तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर यूपी के हरदोई से आ रही है, जहां पर हरदोई में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में यहां पर फायरिंग हुई और ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका थर्रा उठा। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के करता गांव में सनसनी फैल गई जब दो पक्ष आमने सामने आ गए। करीब 6 राउंड से ज्यादा वहां पर फायर हुए। फायरिंग और विवाद की घटना देखिए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जो सामने आई है। सोशल मीडिया पर जमकर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में फायरिंग। देखिए कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें जब पूरा करता गांव थर्रा उठा इन गोलियों की तड़तड़ाहट से। जमीनी विवाद को लेकर यहां पर फायरिंग, लगभग 6 राउंड यहां पर फायरिंग हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में अब जुटी है। प्रमोद तिवारी पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ताजा अपडेट क्या है? फिलहाल पुलिस क्या जांच कर रही है और क्या वजह रही इस फायरिंग की? मनोज, आवाज मिल पा रही है? चलिए मनोज को एक बार फिर अब कनेक्ट करेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग और पुलिस अब पहुंच गई है, मामले की जांच में जुटी है। ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा करता गांव दहल उठा। मनोज तिवारी एक बार फिर जुड़ गए हैं लाइव में। मनोज, ताजा अपडेट क्या है बड़ी घटना को लेकर? मनोज, आवाज मिल पा रही है? मनोज, एक बार अपने फोन को आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है दर्शकों तक। तो चलिए, शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी के लिए। हरदोई में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना और देखिए करता ये गांव जहां पर लगातार फायरिंग हुई। दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद ये हुआ और ये विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्ष आमने सामने खड़े हो गए। वहीं एक और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में पंजाब समेत चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप आते ही लोग अपने घरों के बाहर निकल गए, दफ्तर के बाहर निकल गए। फिलहाल किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं है। अभी भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है। हिंदुकुश क्षेत्र है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के पीर पंचाल क्षेत्र में भी दक्षिण में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत के साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं भारत के दौरे पर आए चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री पेटर फियाला ने आज जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया। निम्स पहुंचने पर पीएम फियाला का निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर बीएस तोमर ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम पेटर फियाला ने निम्स के अलग अलग विभागों का दौरा किया और मेडिकल के क्षेत्र में हो रहे रिसर्च और इनोवेशन के बारे में भी जानकारी ली। पीएम फियाला निम्स में हो रहे रिसर्च और इनोवेशन को देखकर बेहद ही प्रभावित हुए और उन्होंने इसकी सराहना भी की है। तो देखिए निम्स में स्वागत, डॉक्टरेट की उपाधि, एमओयू पर हस्ताक्षर और पेटर फियाला इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी यहां पर किया गया। एआई रोबोटिक्स पर भी लगातार ध्यान वहां पर केंद्रित कराया गया। तो तस्वीरें देखिए, आप देख रहे थे किस तरह से निम्स में आज के दिन चेक रिपब्लिक के पीएम पहुंचे। वहीं फियाला का निम्स का दौरा बेहद सफल रहा। निम्स के दौरे और चेक रिपब्लिक के साथ मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को लेकर हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर से भी खास बातचीत की है। देखिए आप। तो भारत देश के अंदर एक नए युग का आरंभ हुआ है। आरंभ है टेक्नोलॉजी का, आरंभ है विज्ञान का,
आरंभ है अनुसंधान का, और इस आरंभ का पहला कदम जिसने रखा है वो है निम्स यूनिवर्सिटी। निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन बीएस तोमर हमारे साथ में, मैं उनसे भी बातचीत करूंगी। सर, चेक के प्राइम मिनिस्टर आज यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने निम्स की सराहना करी है, और जिस तरीके से हम एक इंस्टीट्यूट का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और एक इंस्टीट्यूट की शुरुआत भी उन्होंने अपनी तरफ से करी है, इसको आप कैसे देखते हैं भारत के भविष्य के? Well, this will be a global institute of health science innovation. All the research technology which is not existing in India country, they will be here, and we will be doing a lot of research innovation in India, and we will like to become as par with the Western world. ओके सर, सर एआई टेक्नोलॉजी को लेकर के आज तक किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया, बट हम निम्स की बात करें तो निम्स ऐसी पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने एआई टेक्नोलॉजी की तरफ इनिशिएट किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि जिस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी की तरफ चेक ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? Well, the AI is the future, so we understood good maybe 2 years before. So we have a joint venture with the Czech Institute of the Artificial Intelligence, and we established the Marek Institute of Artificial Intelligence here. You saw a couple of minutes before that I visited, and this Global Health Institute innovation will also be the part of the AI with medical intervention. So a lot of things, AI is the future. So we are doing a lot of research and implementation of AI. सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा लास्ट सवाल होगा आपसे। सर, कहते हैं कि जो बीज लगाता है उसको पेड़ जब बहुत अच्छा हो जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी उसी को होती है। राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ पर विदेशी प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं, निम्स बन चुकी है, इस पेड़ को देखकर कैसा लग रहा है? Well, it is a greatness. Then His Excellency, Honorable Prime Minister of Chernobyl has come here, and his team of 40 members have come here. I am proud of for this event. NIMS is proud of hosting this event, and now this new university, Global Peterfilla Institute of Health and Research, will be another chapter opening in health sciences. Thank you very much. तो ये बीएस तोमर सुन रहे थे आप, उनको साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि ये अंत नहीं, आरंभ है, एक नए युग का प्रारंभ है, प्रारंभ का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि माली की तरह एक बीज लगाया था और आज पेड़ बन गया है, बहुत खुशी होती है जब राजस्थान या खास करके मेरा इनिशिएटिव जब देश को अग्रणी भूमिका में रखता है तो बहुत खुशी होती है। देश का गौरव किसे पसंद नहीं है, और कहा भी था मैंने, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कैमरा पर्सन चेतन के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, जयपुर। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम का एक्सीडेंट हो गया है। महबूबा मुफ्ती की कार का हादसा यहां पर हो गया। अनंतनाग जाते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बड़ी खबर ये, फिलहाल महबूबा मुफ्ती की हालत कैसी है इस पर लगातार डॉक्टर अपनी निगरानी अभी रखे हुए हैं। पूर्व सीएम जिनका यहां पर एक्सीडेंट हुआ, कार हादसा हुआ, अनंतनाग जा रही थी, उस समय रास्ते में यह घटना हुई है। लगातार इस समय जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कि हालात तनावपूर्ण है। उस दौरान देखिए वहां के नेता लोग दौरा करते रहते हैं इलाकों का, लेकिन महबूबा मुफ्ती जब कार से जा रही थी उसी समय उनकी कार जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वही जांच अभी जारी है इस पूरे मामले को लेकर। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। चलेंगे उसी बड़ी खबर की तरफ। पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर की जिनका एक्सीडेंट हो गया कार हादसे में, फिलहाल उनको चोटें भी आई। अनंतनाग जाते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो बड़ी खबर, फिलहाल जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम जिनका एक्सीडेंट हो गया, अब फिलहाल वजह क्या रही हादसे की, जांच अभी की जा रही है। बाल बाल बची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। अनंतनाग में कार हादसे की शिकार हुई। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट ये बड़ा था। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि किसी प्रकार की उन्हें चोट नहीं आई है, कहा यह जा रहा है।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। उनको किसी प्रकार की चोट नहीं आई। अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, फिलहाल जांच कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट गया है। हालांकि उनको चोट नहीं आई है। बाल बाल बच गई इस पूरे हादसे में महबूबा मुफ्ती। यहाँ आग लगी हुई है तो आप दूसरी बारी इसकी बात करो। यहाँ किस लिए आए हैं हम? यहाँ इन लोगों के जो गरीब लोग हैं इनके घर जल गए हैं, इनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। तो सरकार को चाहिए इनकी अच्छी तरह मदद करे और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास इनको एनओसी है वो इनको मिलनी चाहिए ताकि ये अच्छी तरह यहाँ घर बना सके। और जितनी भी हो सके मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहती हूँ इनकी भरपूर मदद की जाए, इनको लकड़ी दी जाए, इनको टीन दिया जाए ताकि ये तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। अंतरिम बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा। 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। इकतीस जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, फिर पेश होगा अंतरिम बजट। बड़ी खबर दिल्ली से। उसके बाद आने वाले कुछ ही महीनों के बाद होंगे लोकसभा चुनाव। तो इस बजट से सरकार कैसे आमजन को साधेगी, इस पर भी फोकस होगा। जब अंतरिम बजट पेश होगा 1 फरवरी को, सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी 1 तारीख को। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। वहीं भारत के दौरे पर आए चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री पेटर फियाला ने आज जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया। निम्स पहुंचने पर पीएम फियाला का निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर ने स्वागत किया। पीएम पेटर फियाला ने निम्स के अलग अलग विभागों का भी दौरा किया। मेडिकल के क्षेत्र में हो रहे रिसर्च और इनोवेशन के बारे में भी जानकारी ली। पीएम फियाला यहां पर पहुंचे, इनोवेशन को देखकर वो बेहद प्रभावित हुए और उसकी सराहना भी की है। निम्स की ओर से पीएम फियाला को डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई। इस दौरान फियाला ने देखिए काफी यहां पर अच्छा महसूस किया और प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ था। इसमें निम्स और चेक रिपब्लिक के बीच मेडिकल रिसर्च, एआई, रोबोटिक और साइबरनेटिक्स को लेकर एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। पीएम फियाला ने निम्स कैंपस में पेट्रा फियाला ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च इनोवेशन का भी शिलान्यास किया। फियाला और निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर ने चेक रिपब्लिक के साथ मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर यहां दिया है। वहीं निम्स के दौरे पर आए चेक रिपब्लिक के पीएम के साथ आई एम्बेसडर एलेस्का जेगोवा से हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने खास बातचीत की है। सुनिए। चेक राजदूत जेगोवा हमारे साथ में है, मैं उनसे बातचीत करूंगी। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम इन इंडिया। हाउ यू फील कमिंग टू इंडिया फर्स्ट और स्पेशली इन जयपुर? Thank you very much for very warm receiving me, us, especially our Prime Minister. You know, I feel really
encouraged and happy because this is so unique occasion. Usually we are coming with delegation of businessmen, but now it's about education, about cooperation, science, about health. It's very, uplifting. Ma'am, Mr. Prime Minister has already said that education is the priority. How you see the relation between Czech and NIMS? It's very close relation. We cooperate very closely, and we have two institutes, Mařík Institute, which already, can you imagine? Then, 6 months ago, I just opened the ceremony. It was just a sign like this, and now it's already building. So it's amazing. And this is another cooperation. It is a global center of health. So this is the significant too, but we have a lot of cooperation between universities and science centers. So it's very close, but we hope to. Please say Vasudhaiva Kutumbakam for us, for our audience. Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam. It's all nation and all world is a family. Yeah, we are one family. Yeah, thank you very much. Thank you. तो देखिए ये एक भारत का रंग है जो कि जिस पर चढ़ता है वो सर चढ़कर बोलता है। तो आप जो गोवा जी को सुन रहे थे वो साफ तौर पर कहती नजर आई कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। हमने ये साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि एजुकेशन ही है जो संपूर्ण विश्व को कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखा सकती है और शिक्षा के रास्ते ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन चेतन के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।